सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम है। ये भरत जी के चरित्र की कथा है। भरत चरित्र अपरंपार है, जिसे गोस्वामी जी पूरा विस्तार से नहीं वर्णन कर पाए, तो हम क्या चीजें साधारण मनुष्य हैं। आइए भरत जी महाराज चित्रकूट प्रांगण में पहुंच गए हैं और भगवान श्री राम जी के आश्रम के बाहर दंड की तरह पड़े हुए हैं। बरबसी उठाए उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलने लगी बिसरे सब ही अपान। मेरे प्रभु श्री राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। सब आनंद में सराबोर हो रहे हैं। आनंद की सरिता में सब स्नान कर रहे हैं। राम ने भरत जी को हृदय से लगा रखा है। चारों कोनों पर भगवान के चारों प्रेमी खड़े हुए हैं। एक तरफ शत्रुघ्न जी महाराज हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी महाराज हैं, एक सोने में भैया निषाद राज है, एक कोने में भैया निषाद राज है। चार प्रेमी चार कोने पर खड़े हुए हैं।
कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, कोई किसी से पूछ नहीं रहा। प्रेम भरा मन है, को किछु कहे ना, को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निजे गति छूछा। मन प्रेम से इतना सरोवर है, सरोवर है कि मन की जो स्वतंत्र गति है वो अवरुद्ध हो गई जब भगवान श्री राम भरत को हृदय से लगाया। आज तो इस प्रेम की सरिता में सब डूब रहे हैं, तब भी सबको इस प्रेम की रूपी सरिता से केवल ही ऊपर निकाल रहे हैं। निषादराज ने देखा कि सब प्रेम की सरिता में डूब गए हैं। निषादराज ने कहा, अरे सरकार, भरत भैया अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ गुरुदेव भी आए हैं, सारी माताएं भी हैं, पुरवासी भी आए हैं। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकले पुर लोग, सेवक से निषादराज कहते हैं, प्रभु ये अकेले नहीं हैं। भगवान जो प्रेम अधीरा राम थे, वे गुरु का नाम सुनते ही प्रेम अधीरा से धर्म धुरंधर हो गए। कैसा परिवर्तन है राम जी के जीवन में। और भगवान राम ने जब सुना है गुरुदेव आए हैं, तो शत्रुघ्न जी को सीता जी की रखवाली में रख सारे लोग गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, सम्मान सम्मान गुरुदेव को आश्रम में लेकर आए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के परम धाम जाने की घटना राम को सुनाई तो भगवान राम बड़े व्याकुल हो गए। मरने तू निज विचारी, भेति विकल धीर धुरधारी। पिता के मरने का कारण मेरा ही स्नेह था गुरुदेव। धर्म धुरंधर भगवान भी व्याकुल हो गए जब उनको पता चला मेरे पिता की मृत्यु का कारण अतिशय स्नेह था। सारी क्रियाएं वहां भी भगवान श्री राम ने करी और सभी लोग तो परम आनंद ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है अगर 14 साल ऐसे ही बीत जाएं तो कितना आनंद रहेगा। नींद नहीं आ रही है तो केवल भरत जी महाराज को रात्रि का समय है और भरत जी सोच रहे हैं अगर हमें यहाँ तक आने के बाद भी हमारे आने का मतलब ही क्या निकला। हमने आकर के भगवान को संकोच में ही तो डाला। रात्रि का समय है, भरत जी महाराज सोच रहे हैं कैसे भगवान श्री राम को हम लौटाए। मन में ध्यान आया अगर गुरुजी कह दे तो भगवान राम लौट चलेंगे, किंतु तुरंत मन में बात आई कि गुरुदेव कहेंगे क्यों। अवश्य भी रही गुरे आय सुमानी, मुनि पुनि कहे राम रुचि जानी। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं गुरुदेव तो वही कहेंगे जो भगवान की रुचि होगी। यह विकल्प भी जाता रहा, दूसरा विकल्प आया अगर मां कौशल्या कह दें तो भी भगवान श्री राम लौट सकते हैं। लेकिन तुरंत मन में बात आई
मातु कहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर बिकिताऊ। फिर भरत जी महाराज सोचने लगे, ये तो राम माता है, ये हट क्यों करेंगी? अगर इनको हट ही करना होता तो राम जी को आने ही क्यों देती। और धीरे से मन में एक बात आ गई, मेरे कहने से मेरे प्रभु लौट चलेंगे। और जैसे ही इतनी मन में बात आई, भरत अपने आप को धिक्कारने लगे, मैं अधम हूँ, मोहि अनुचर करे के बाता, तेहि महक से मऊबाम विधाता। भरत जी सोच रहे हैं, मुझ दास की बात ही क्या है, मेरे कहने से क्या प्रभु लौटेंगे? सारी रात बीत गई पर भरत जी के मन में एक भी युक्ति नहीं बैठी। कैसे हम अपने प्रभु को वापस लौटाएं? ना तो भूख लगती, ना तो रात में नींद आती, बाकी लोग स्वप्न प्रसन्न है, कष्ट है तो केवल भरत जी को। एक सभा का आयोजन हुआ। आज एक ऐसी सभा है जहाँ वशिष्ठ जी महाराज हैं, सारे पुरवासी हैं, भरत जी को बुलाया गया, भगवान राम नहीं है। राम और लक्ष्मण सीता इस सभा में नहीं है, ये चित्रकूट की पहली सभा है। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए। वशिष्ठ जी ने बोला, प्रारंभ क्या? वशिष्ठ जी ने बोलना प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया सावधान होकर सब लोग सुनो, राम को जानते हो? राम कौन है? धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबसे भगवान है, इनको कोई जबरदस्ती प्रकट नहीं कर सकता, ये अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान की रुचि मानने में ही हम सबका परम कल्याण है। वशिष्ठ जी कहते हैं, सत्य संग पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी का अवतार जग मंगल के लिए होता है, ये सत्यनिष्ठ है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि राम जी की आज्ञा मानने में ही हम सबका परम कल्याण है। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि जब वो भगवान की भगवता का निरूपण कर रहे थे तो किसी का मन नहीं लग रहा था सुनने में, और जो राम के प्रेम में पगे हुए हैं उनको राम के ऐश्वर्य का प्रवचन दिया जाए, कहाँ टेकेगा? तो वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरे इस प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आखिर में आते उन्होंने यह कह दिया कि तुम सब उपाय बताओ कि कैसे भगवान को अयोध्या लौटाया जाए। वशिष्ठ जी ने दोनों बातें कही। एक और कह दिया, भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तो देखा जब किसी का मन नहीं लग रहा तो दूसरी ओर ये भी कह दिया कि तुम सब उपाय बताओ कैसे राम जी को अयोध्या में वापस ले जाया जाए। इतना कहकर के वशिष्ठ जी चुप हो गए। अब वशिष्ठ जी ने कहा, अब तुमको जो कहना है वो कह सकते हो। अब कौन बोले, किसी को उत्तर नहीं मिल रहा। तो सारे लोगों ने आशा भरी दृष्टि से भरत जी की ओर देखा।
भैया भरत गुरुदेव के चरणों वचनों को पार पाना हम जैसे सामान्य जीवों के बस की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ही इनके वचनों के उत्तर दे सकते हैं। सब लोग भरत जी की ओर देखने लगे और तब भरत जी महाराज अपने स्थान से खड़े हुए शारदा का स्मरण किया। भरत जी ने वशिष्ठ जी से ऐसी बात कही कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, पर धन्य है भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज ने कहा, गुरुदेव इस सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए हैं, आपके आशीर्वाद का प्रमाण है। आप जिसे आशीर्वाद दे दें उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया तो ब्रह्मा को भी अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है। और आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, ये सब मेरा दुर्भाग्य है। आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, जो एक बार ठान ले तो ब्रह्मा को अपनी लेखनी बदलनी पड़ती है। इतने स्नेह में वचनों को जब सुना तो वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, तो भरत एक ही उपाय है, तुम दोनों भैया वन को चले जाओ, मैं राम लक्ष्मण सीता को लौटा लूंगा। वशिष्ठ जी को लगा था कि भरत जी को कोई कष्ट हो, लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी ने ये बात कही, भरत जी गुरुदेव के चरणों को पकड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं। अगर आप अंतर्यामी हैं तो अपने वचनों को पूर्ण करिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 14 साल नहीं सारा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूँ। ये भरत जी महाराज ही तो है जो भाई के प्रेम में वन में रहने के लिए तैयार है। अद्भुत प्रेम की व्याख्या है। कानन करो जनमे भरि बासु, कहते अधिक नमो सुबासु। मैं सारा जीवन प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर दूंगा, बस आप अपने वचनों को प्रमाणित कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने भरत जी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो राम के पास। भरत जी का हाथ पकड़कर वशिष्ठ जी सारे वनवासी के साथ राम जी के पास आ रहे हैं। भगवान राम ने गुरुदेव को देखा तो प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राम भरत के वचनों को सुनो और जो भरत कहे वो करो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव क्या हो गया आपको? आप तो स्वतंत्र निर्णय देने वाले थे, आज आप भरत के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप निर्णय नहीं दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम तो ठीक कहते हो, लेकिन क्या करूं? भरत के भक्ति के आगे मेरी मति पागल हो गई है, बावली हो गई है। आज मेरे शास्त्रों का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है। सारे शास्त्रों को जो आज मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भरत के प्रेम के आगे मेरी मति थोड़ी हो गई है, इसलिए तुम इनके वचनों को सुनो, जो समझ में आए वो करो। भगवान राम जी यही तो चाहते थे, मेरे भैया की प्रशंसा हो जाए। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपको भरत के ऊपर विश्वास है तो मैं भी कहता हूँ कि जो भरत कहेगा मैं वही करना मैं तैयार हूँ। जो भरत कहेंगे मैं वो करने के लिए तत्पर हूँ। अब लोगों को लग रहा है भरत जी भगवान राम को कह दें कि आप चलो अयोध्या चले। अधिकांश लोगों को लगता है तभी तो भरत के
विचारधारा को कोई समझ नहीं पाया। भगवान राम ने जब ये कहा, देवता आकाश में बड़े परेशान हैं कि अब तो हो गया कि अब भरत को कह देंगे आप अयोध्या चले। भरत कहे हाँ रघुवर लौट चलो। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया। माता जी, देवता कहने लगे, माता जी जाकर के बुद्धि फेर दो। सरस्वती जी ने कहा, मूर्खो, तब मैंने राम जी की इच्छा से मैंने किया था। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं भरत जी की बुद्धि बदल सकूं। देखो और आनंद लो। इस सभा का भरत जी अपने स्थान पर खड़े हैं। सबकी निगाहें भरत जी के ऊपर थी। भरत जी आज क्या बोलेंगे? पूरी सभा भरत जी को देख रही है, क्योंकि राम जी ने कह दिया जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। भरत जी अपने स्थान पर खड़े हुए भगवान को प्रणाम करते और कहते हैं, प्रभु मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। आपने बचपन से ही मुझे बहुत प्रेम किया है। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। आप अपराधियों पर कभी क्रोध नहीं करते और आप मुझसे विशेष प्रेम करते हैं बचपन से ही। आपने मुझे कभी हारने नहीं दिया। जब मैं हार जाता था कोई खेल तो आप मुझे जिता देते थे। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। मैंने भी प्रभु जीवन भर मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। जब मैं आपसे दूर था तो मुझे लगता था मैं आपके पास आपका दर्शन करूं, और जब मैं आपके पास होता था तो मेरी आंखें संकोच के कारण आपके चरणों पर टिक जाती थी। मैं कभी आपका दर्शन नहीं कर पाया जी भर। आपने मेरे सभी अपराधों को क्षमा किया। मैं सेवक हूँ, मैं आपको आदेश नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ प्रभु कि अगर आपको उचित लगे तो गुरुदेव ने कहा था कि हम दोनों भाई जंगल चले जाएं और आप माता सीता लक्ष्मण जी लौट आए। भगवान चुप हैं। जनक जी के आगमन से वो सभा उसी समय स्थित हो गई। भगवान ने भरत जी से कह दिया कि मैं आपकी बात मानकर लौट चलूंगा, पर दो बातें हैं। अगर मैं तुम्हारी बात को मानकर लौट जाऊंगा तो मुझे मानसिक कष्ट होगा, क्योंकि मैंने पिता की आज्ञा की अवहेलना मैं पिता की आज्ञा की अवहेलना करूंगा और मैं यही इसी जंगल में रहूंगा तो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम घर बुलाकर पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कराकर मुझे मानसिक कष्ट देना चाहते हो कि इस जंगल में रहकर मुझे शारीरिक कष्ट देना चाहते हो। मानसिक कष्ट का नाम सुनते ही भरत जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और भरत जी ने कह दिया, क्या कह दिया? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की
प्रभु मैं आपको मानसिक कष्ट नहीं दे सकता, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा। तत् सुखे सुखित्व मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ, तो केवल इसलिए आया था कि आपको कष्ट हो रहा है, और अगर आपको यहाँ रहने में सुख है, जो आपकी मर्जी आवे। मैं आपका दास हूँ, और दास स्वामी को कभी आदेश नहीं दे सकता, विनती करता है कर सकता है। इसलिए जैसी आपकी इच्छा। भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। भगवान भी जानते हैं भरत जी के कष्ट को। राम जी के लिए भरत जी ने कितना कष्ट सहा। भरत जी के वेदना को तो राम जी ही समझ रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं भैया भरत, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये समय ही ऐसा है। तुम इतने कोमल हो और मैं तुमको इतने कठोर वचन कह रहा हूँ। हे तात, इसमें मेरा दोष नहीं है, समय ही ऐसा है। भरत जी महाराज ने कुछ दिनों तक चित्रकूट में दर्शन किया। जो संपूर्ण तीर्थों का जो जल लेकर आए थे, अत्रि मुनि के कहने से उन्होंने एक कूप में स्थापित कर दिया। उसका नाम पड़ गया भरत को। अत्रि मुनि ने कहा, जो भी प्रेम से इस कूप में स्नान करेगा वह मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाएगा। फिर एक दिन राम जी को लगा कि आज अच्छा अवसर है, आज अगर सब लोग अयोध्या चले जाएं तो अच्छा रहेगा। भगवान श्री राम ने जनक जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी की ओर देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखा, पर सबने मुख नीचे कर लिया कि प्रभु यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जानने के लिए अपने मुंह से नहीं कह सकता। और तब श्री भरत जी की ओर देखकर जब भगवान श्री राम जी ने स्वयं मुख नीचे कर लिया, तब भरत जी को लगा कि मेरे कारण मेरे स्वामी को संकोच हो, यह ठीक नहीं है। स्वयं भरत जी महाराज उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं यहाँ आपकी आज्ञा की अवहेलना करके आया, पूरे समाज को लेकर के, इससे भी आपने मेरी सेवा के रूप में देखा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अब मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं जाकर के 14 वर्ष तक आपकी उस राजधानी का सेवन करूं। मुझे कोई आधार दीजिए जिससे मैं उस 14 वर्ष की अवधि का पार पा जाऊं। प्रभु करी कृपा पावे दीनी, सादर भरत शीश धरनी। प्रभु ने कृपा करके अपनी पादुका दी। भरत जी ने सर पर धारण किया। चित्रकूट भ्रमण दर्शन करके आए। आज मेरे प्रभु से आज्ञा लेकर के भरत जी अवध को चले हैं। समाज सहित सिर पे खड़ाउन के, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ाउन के, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज मेरे प्रभु की चरण पादुकाओं को
लेकर अवध की ओर चले हैं। भरत जी पूरे समाज को लेकर अयोध्या आए। पादुका को सिंहासन पर रखकर पादुका को प्रणाम कर आज्ञा मान कर अवध का राज कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ अयोध्या कांड को बयान किया है। भरत चरित्र को बयान करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सिय राम प्रेम पियो से पूर्ण होत जन्म न भरते को मुनि मने अगम जम नियम समय दम विषम व्रते आचरते को दुख दाहे सुजस विषे अपहरते को कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुखे करते को सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरते को। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भरत जी का जन्म न होता तो सीताराम जी का प्रेम क्या है हमें कैसे पता चलता। यहाँ गोस्वामी जी ने दूसरे सोपान को प्रणाम किया है। जय जय श्री राम।